हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ सुकृति। आपका स्वागत है स्काई इज़ द लिमिट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चैनल पर हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं उन प्रॉब्लम्स के पॉसिबल सॉल्यूशंस जो कि पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी को मैथमेटिक्स पढ़ते समय आ सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम फिगर्स को किस तरह से डिस्क्राइब करवा सकते हैं बी माई आईज एप्लीकेशन की मदद से। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैथमेटिकल टेक्स्ट को यानी कोई भी टेक्स्ट बुक को किस तरह से रीड आउट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन रीडर। इन केस आपके पास कोई इंग्लिश में लिखी हुई या हिंदी में लिखी हुई भी पीडीएफ है तो उसे भी आप स्क्रीन रीडर से जस्ट ओपन करते हैं तो रीड आउट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे स्क्रीन रीडर जनरल वर्ड्स एंड अल्फ़ाबेट को रिकॉग्नाइज कर पाता है। लेकिन अगर कोई मैथमेटिकल टेक्स्ट है तो उसमें दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फर्स्ट तो ये है कि आपके जो एक्सटेंसिव सिंबल्स होते हैं वो हमारा स्क्रीन रीडर रीड आउट नहीं कर पाता। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि मैथ्स में आपका स्पेशल लेआउट भी मैटर करता है कि कोई चीज़ सुपरस्क्रिप्ट में लिखी गई है यानी उसके ऊपर है कोई लेटर के, या उससे नीचे लिखी गई है सबस्क्रिप्ट में है, तो उससे पूरा मीनिंग बातों का बदल जाता है। तो इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करती हूँ उसका नाम है सेरेल्क्स। इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं आज के वीडियो में देने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक मेरे पास जो आउटपुट आई होगी बुक की, तो मैं उसे देखूँगी कि कितना प्रॉपरली वो चीज़ों को रीड आउट करके हमें दे रहा है। एंड देन आई विल गो ऑन टू शो कि हम कैसे इसका यूज़ करके अपनी इनएक्सेसिबल पीडीएफ्स को एक्सेसिबल बना सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी मेरे पास एक पेज ओपन है जिसमें काफ़ी सारा मैथमेटिकल कंटेंट है। तो मैं एक बार आपको ये रीड आउट करवा के दिखाती हूँ कि कितना प्रॉपरली ये रीड कर रहा है। 260 Inner Products, Chapter 7, 7.38, Proof Theorem 7.13, Let. Left brace E subscript 1 ellipsis E subscript N right brace. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई सबस्क्रिप्ट 1 इसने प्रॉपरली रीड किया है, देन एलिप्सिस यानी 3 डॉट्स, ई सबस्क्रिप्ट एन, एंड ब्रेसेस कहाँ से स्टार्ट हुई थी कब ख़त्म हुई वो सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आई है। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। Be an orthonormal basis of an inner product space. V. Let. P equals left bracket A subscript I J right bracket. तो यहाँ पर इसने ब्रैकेट कहा है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ब्रैकेट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड जो राउंड ब्रैकेट्स हैं उससे वो पेरेंथेसिस कहता है। सो ब्रेसेस मींस कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये सारी डिस्टिंक्शंस भी हमें ध्यान रखनी होंगी, तो इन्हें भी ये बहुत बहुत प्रॉपरली जो है वो डिस्टिंग्विश्ड वे में रीड करता है। Be an orthogonal matrix, then the following. N. Vectors form an orthonormal basis for V. E subscript I superscript prime equals A subscript 1 I E subscript 1 plus A subscript 2 I E subscript 2 plus ellipsis plus A subscript N I E subscript N I equals 1 2 ellipsis N. सो ये आप देख सकते हैं कि पूरी सब्सक्रिप्ट्स अगेन इसने बहुत प्रॉपरली रीड की हैं। प्लस हमारे पास प्राइम, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो नॉर्मली वो इसको एपॉस्ट्रफी भी बोल सकता था, लेकिन क्योंकि ये एक मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ है तो ये सॉफ्टवेयर इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कॉन्फ़िगर्ड है कि कब क्या रीड करना है, तो इसे इसने प्राइम रीड किया है। देन लेट मी जस्ट गो अहेड और हम देखते हैं कि मेट्रिसेस जो होती हैं हायर मैथमेटिक्स में उसे ये कैसे आउटपुट करता है। A equals left bracket table start, row 1 column 1 3 row 1 column 2 4 row 2 column 1 4 row 2 column 2 5 table end, right bracket. सो क्योंकि मैट्रिसेस को ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया जाता है तो उसने वो ब्रैकेट्स भी अनाउंस की हैं, और रो वाइज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या है, ये सारी चीज़ भी बहुत एप्टली डिस्क्राइब की गई है। अब मैं एक दूसरा डॉक्यूमेंट खोलूँगी क्योंकि मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि फ्रैक्शंस ये किस तरह से आउटपुट करता है। सो मेरे पास ये दूसरा बुक ओपन हो गया है। यहाँ पर मैं एक पोर्शन पर आई हूँ जहाँ पे फ्रैक्शन है, तो आप देखिएगा कितना ये अच्छे से इसे आउटपुट कर रहा है। F in view of the definition 5.6, it follows that particular integral of 1 equals fraction start 1 over F left parenthesis T right parenthesis, end of fraction X.
So 1 fraction start 1/f left parentheses d right parentheses एंड ऑफ फ्रैक्शन. सो हमें प्रॉपर पता चल गया कि न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में एफ ऑफ डी है, एंड उसके बाद फ्रैक्शन ख़त्म हुई है एंड देन उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स. सो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रॉपर चीज़ों के आउटपुट्स जो हैं वो आ रहे हैं. नाउ देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है. मैं इसे मैकबुक में डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ जो मेरे पास है, बट पैरेलली हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ब्राउज़र के ज़रिए इस सॉफ्टवेयर को इसी तरह से यूज़ करेंगे. सो हमें सबसे पहले अपना कंसर्न ब्राउज़र खोल लेना है, क्योंकि मैकबुक में सफारी है तो मैं सफारी ओपन कर रही हूँ. Shift. Dock. Safari. Actions available. Finder. Quick look. Window. Safari. Start page. Window. Toolbar. यहाँ पर हमें टाइप करना होगा पोर्टल सेरेल्स ऐप, यानी मैं एक बार स्पेल कर देती हूँ. PORTAL.SARALX.APP. सो एक बार आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपका, जैसे मैं क्योंकि फिर फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ, तो जस्ट पी टाइप करेंगे तो वो आपके पास रिजल्ट्स में आ जाएगा डायरेक्टली, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं. Portal Seralx. Portal Seralx app. Delete close. https://portal.seralx.app/home. Document accessibility. Link. सो मेरे पास सीधे ये ओपन होके आ रहा है इंटरफेस, और उसमें जस्ट मैंने फ्लिक राइट किया तो मुझे डॉक्यूमेंट एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल गया. बट जब आप इसे फ़र्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको साइन इन करना होगा, बेसिकली साइन अप करना होगा, एक अकाउंट क्रिएट करना होगा. एंड जब अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो फिर अगर आप बहुत टाइम बाद ओपन कर रहे हैं तो आपको साइन इन भी करना होगा अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, या तो फिर गूगल से भी आप इसे लिंक कर सकते हैं. तो साइन इन हो जाने के बाद आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट एक्सेसिबिलिटी सर्विस में. तो मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ. Document accessibility service. Group. देन लेट्स सी द ऑप्शंस. Show how it works. यहाँ हम नहीं जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. Convert a document. यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा कन्वर्ट अ डॉक्यूमेंट. New document accessibility request. Group. Upload your file star. Supported input formats. PDF, image, JPG, JPEG, PNG, TIFF, BMP, etc. Max file size limit 300 millibars. सो ये डिस्क्रिप्शन थी. देन इसके बाद हमें अपनी फ़ाइल जो है वो अपलोड करनी होगी. सो लेट मी जस्ट डू दैट. Upload file. सो ये मैंने एक फ़ाइल एज सैम्पल अपलोड Cancel. कर दी है. Upload. Upload file. 89. Change PDF copy. सो ये फ़ाइल यहाँ पे अपलोड होगी. डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड ये उतना टाइम लेगी. देन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. Upload complete. File name star. यहाँ से आप फाइल नेम चेंज भी कर सकते हैं, और चेंज नहीं करेंगे तो जो आपने वो सिस्टम में जिस नाम से सेव किया होगा तो उससे सेव होके ऑटोमेटिकली आ जाती है. Tag. Optional. देन ऑप्शन रहता है टैग का, तो इसका कोई यूज़ नहीं है और ये ऑप्शनल है, तो हमें इसे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. Does this document contain equations star? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे हमें येस करना है. डज दिस डॉक्यूमेंट कंटेन इक्वेशंस. तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ मैथमेटिकल टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए नहीं है. इन जनरल भी जो स्कैन PDF वगैरह होती हैं जो रीड आउट स्क्रीन रीडर नहीं कर पाता, तो उन्हें भी हम इससे स्कैन करवा सकते हैं. बट जब आप मैथमेटिकल कोई भी टेक्स्ट या जो भी आपकी बुक जो है उसे कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो आपको इस ऑप्शन पे येस ज़रूरी करना होगा. Yes. Selected. देन नेक्स्ट देखते हैं. No. Select output format star. Select output format. यहाँ से सिलेक्ट आउटपुट फॉर्मेट है. लेट्स सी द ऑप्शंस. Menu. Check mark. Select output format. HTML. HTML Word. .docx. एंड वर्ड, दो ऑप्शंस रहते हैं मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए. आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं इसमें से. फॉर एप्पल यूजर्स आई वुड रिकमेंड कि आप HTML यूज़ करें. फॉर सम रीज़न वर्ड डॉक्यूमेंट जो आउटपुट होके आता है उसमें ये इक्वेशंस प्रॉपरली रीड आउट नहीं करता है. सो बाकी एंड्रॉयड या विंडोज़ यूज़र ट्राई करके देख सकते हैं कि उनके लिए कौन सा बेस्ट सूटेड है. तो HTML हम चूज़ करेंगे. HTML. HTML. लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन. Next. नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट है. तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो मेरी फ़ाइल कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी. इसके बाद आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं. आप
अपना कंप्यूटर बंद भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब जो प्रोसेसिंग होगी वो सॉफ्टवेयर के एंड पे होगी, एंड जब भी आउटपुट रेडी हो जाएगा तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आ जाएगा कि आउटपुट फॉर दिस इज़ अवेलेबल, प्लीज़ क्लिक हियर टू डाउनलोड। तो वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो फिर वो प्रोसेस्ड पीडीएफ आएगी, और जिस तरह की मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट की थी कि जिनमें हर चीज़ जो है वो बहुत प्रॉपरली रीड हो रही है, इन जनरल जो स्क्रीन रीडर्स नहीं कर पाते। सो ये सिंपल प्रोसीजर है इसे कन्वर्ट करने का। बिफ़ोर एंडिंग मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, तभी मैंने नेक्स्ट पे क्लिक नहीं किया, अदरवाइज़ मेरे क्रेडिट्स बेवजह यूटिलाइज़ हो जाएंगे। सो लगभग हमें जो है वो 3 रुपये एक पेज को कन्वर्ट करने में लग जाते हैं, इन द सेंस कि हम क्रेडिट्स जो है वो ख़रीदते हैं इसमें, एंड 1 क्रेडिट इज़ यूटिलाइज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ 1 पेज। एक पेज को कन्वर्ट करने के लिए 1 क्रेडिट जो है वो यूज़ होता है। सो ऑन एन एवरेज जो है वो मैंने ये रेट बताया है, बाकी डिफरेंट प्लान्स को चेकआउट किया जा सकता है इनके, एंड डिफरेंट ऑफर्स भी आते रहते हैं, तो वो चीज़ है। बट ये मैं यहाँ पर इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि एक टिप है जो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा आपके क्रेडिट्स यूटिलाइज़ ना हों, ऑप्टिमली आप यूज़ कर सकें, क्योंकि अगर ज़्यादा कन्वर्जन करनी है तो ये कई बार एक्सपेंसिव भी पड़ सकता है, बट देन इट्स वर्थ इट। सो द थिंग इज़ कि आप जो है इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आप पीडीएफ स्प्लिटर का यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ स्प्लिटर क्या है कि आपको उसमें कुछ पीडीएफ आपके पास जो होती है उसका सिलेक्टेड पोर्शन चाहिए, तो आप उसे स्प्लिट कर सकते हैं कि इतने से इतने पेज नंबर का स्प्लिट होकर अलग से एक पीडीएफ आ जाए। मान लीजिए कि कोई किताब है, आपको जो पेजेस चाहिए उसको आपने फाड़ के एक जगह स्टेपल कर लिया, तो वो स्प्लिटिंग है। तो कोई भी फ्री पीडीएफ स्प्लिटर यूज़ किया जा सकता है ताकि जो अननेसेसरी कंटेंट है वो आपका कन्वर्ट होने में क्रेडिट्स उसमें यूटिलाइज ना हो। जैसे हम नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स देखते हैं तो उसमें कंटेंट्स होते हैं, प्रीफेस होता है, फॉरवर्ड होता है, तो वो चीज़ें हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। हमें मेन ज़रूरत है मैथमेटिकल टेक्स्ट को पढ़ने की, तो हम डायरेक्टली जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से अपनी जो है बुक को स्प्लिट करवा सकते हैं। उसी तरह से अगर आप हायर मैथमेटिक्स में हैं तो आपके पास सिलेक्टेड पोर्शन ही हमेशा पढ़ना होता है, पूरी किताब तो नहीं पढ़नी होती है इन जनरल। सो जितना पोर्शन हमें चाहिए है उतना हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड जो पीडीएफ स्प्लिटर मैं यूज़ करती हूँ वो ilovepdf.com है, ilovepdf.com। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी अटैच कर दूँगी और इस सॉफ्टवेयर का लिंक भी अटैच कर दूँगी, सो दैट आप ऑप्टिमली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाएँ। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।